ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। नाग पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामना। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको नाग पंचमी की कथा सुनाऊंगा। इस कथा के श्रवण करने से नाग देवता प्रसन्न होते हैं। घर में कभी भी नागों का भय नहीं रहता और शरीर की रक्षा होती है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन नाग देवताओं की फोटो या फिर नाग देवताओं की आकृति काढ़ी जाती है, दूध भर के उनके सामने रखा जाता है और फिर उनकी पूजा करते समय इस कथा का श्रवण करें। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की थी और सुशील थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लिपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा। सभी डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहाँ एक सर्प निकला जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो, इसने कोई अपराध नहीं किया है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी को लेकर घर चली गई और वहाँ काम काज में फंसकर सर्प से जो वादा करके आई थी उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो वह सबको साथ लेकर वह पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठकर देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तूने मुझे भैया कहा है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तुम मेरे भाई बन गई। कुछ दिन की व्यतीत होने पर सर्प को अपनी बहन की याद आई। वह मनुष्य का रूप धारण करके उसके पास आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा, इसका तो कोई भाई नहीं था, तुम कहाँ से आ गए। उसने कहा, मैं दूर के रिश्तेदार से इसका भाई हूँ, बचपन से ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया, मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। उसने कई अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी जवाहरात वस्त्र भूषण आदि देकर घर से विदा कर दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईसा से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन देना चाहिए था। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की देनी चाहिए। सर्प ने सोने की झाड़ू ला करके दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा पूरे नगर में होने लगी और उसकी प्रशंसा देश की रानी के कानों में पहुंची। वह राजा से बोली कि सेठ जी की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए, उसकी मैंने बड़ी प्रशंसा सुनी है। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उसे हार को शीघ्र लेकर उपस्थित हूँ। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा, महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांग कर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और उससे प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब मैं पहनूं तो हीरे जवाहरातों का बन जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो।
सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वह स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तुमने क्या जादू किया? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन, धृष्टता के लिए क्षमा। यह हार ऐसा ही है, मेरे गले में हीरे और मणियों का रहता है और दूसरे गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहनकर दिखाऊं। छोटी बहू ने जैसे ही पहना वैसे हीरे जवाहरात का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया। उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं दी और पुरस्कृत किया। छोटी बहू वह हार और इन सारी सामग्री को लेकर घर आ गई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता, ये धन तुझे कैसे प्राप्त हुआ? तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी बहन धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करोगे तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उनकी पूजा करती हैं। सर्प देवताओं की पूजा की कथाएं अनेक हैं। जिस प्रकार प्राचीन समय की बात है, एक किसान था। किसान के 4 बेटे थे। किसान एक बार खेत में हल चला रहा था, तभी उसके हल से अचानक एक सर्प मर जाता है। किसान घर आकर के सो जाता है। जब उसके माता को, सर्प की माता को पता चलता है तो वह क्रोधित हो जाती है और आकर के किसान के एक बेटे को डस लेती है। इसी प्रकार वह जब भी नाग पंचमी आती वह उसके बेटे को डस लेती थी। इस प्रकार उसने किसान के 3 बेटों को डस लिया और तीनों की मृत्यु हो गई। अब किसान की पत्नी को बड़ी चिंता होने लगी। जैसे ही नाग पंचमी का पर्व आया, उसने क्या किया कि अपने बेटे के चारों तरफ दूध ही दूध रखवा दिया। बेटे के चारों तरफ दूध ही दूध रखवा दिया गया और साथ ही नाग देवताओं से क्षमा याचना करने लगी। जैसे ही नाग देवता आए, नाग नाई उसे दूध दिखा, उसके पास लड्डू आदि दिखे, उसने दूध की व्यवस्था करवाई, लड्डू आदि रखवा दिए और हाथ जोड़ कर के लड़का बैठ गया। तो नागिन को उस पर दया आ गई। नागिन ने कहा कि तुमने वैसे तो मेरे बेटे की हत्या की थी, लेकिन मैंने भी तेरे 3 बेटों की हत्या की है, अब मैं तुझे माफ़ करती हूँ। उसके बाद में नागिन ने उसके चौथे बेटे को छोड़ दिया और आशीर्वाद दिया कि हर प्रत्येक नाग पंचमी को वह तुम्हारे घर आएगी और तुम्हें आशीर्वाद देगी। उसी समय से नाग पंचमी का यह पर्व मनाया जाने लगा। अनेकों कथाएं, राजा जनमेजय ने यज्ञ किया था तो वहाँ पर आस्ती ने आकर के नागों की रक्षा की थी और उस समय से भी यह पर्व मनाया जाता है। अनेकों कथाएं नाग पंचमी की। इस प्रकार से नाग पंचमी की इस कथा का श्रवण करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है और नाग देवता प्रसन्न होते हैं।